हरे कृष्णा। जय माता दी मेरे मित्रों। आप सभी सुन रहे हैं दिशा स्पिरिचुअल को, जहां पर आप सुनते हैं पौराणिक कथाएं, व्रत पूजन की महिमा और हमारे शास्त्रों में छुपी जीवन सीख। आज के इस पावन अवसर बलराम जयंती और हल छठ के दिन आप सुन रहे हैं एक पौराणिक और दिल को छूने वाली कथा। हम लेकर आए हैं संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए समर्पित एक विशेष और दिव्य कथा। तो आइए श्रोताओं, चलते हैं उस समय में जब एक माँ और छठ माता की कृपा मिलकर रचते हैं एक अद्भुत प्रसंग। बहुत समय पहले की बात, एक छोटे से गांव में एक ग्वालिन रहती थी। वह थोड़ी उतावली स्वभाव की थी। कई बरस की प्रतीक्षा के बाद उसके घर एक प्यारे से पुत्र का जन्म हुआ। माँ का मन तो खुशी से नाच रहा था, पर उसी दिन थी हल षष्ठी। गांव की बड़ी बूढ़ी औरतें उसके आंगन में आईं और बोली, बेटी, आज हल से उगे अनाज और दूध दही का सेवन मत करना। यह दिन छठ माता के लिए होता है। अगर नियम तोड़ा तो अनर्थ हो सकता है। ग्वालिन ने मुस्कुराकर कहा, अरे ये सब पुरानी बातें हैं। मुझे भूख लगी है, मैं तो दूध दही और अन्न खाऊंगी ही। बस पल भर में सब बदल चुका था। बच्चे का चेहरा पीला पड़ गया। वह अस्वस्थ सा हो गया। उसकी सांसें मंद पड़ने लगी। वह चीखती चिल्लाती गांव गांव खेत खेत भटकने लगी। मेरे लाल को लौटा दो, मेरे लाल को बचा लो। हे छठ माता, मेरी गलती माफ़ करो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। यह कहते हुए वह आखिर एक नदी किनारे पहुंची, जहां कुछ औरतें हल षष्ठी का व्रत कर रही थीं। वहां बैठी एक वृद्धा औरत ने कहा, बेटी, तू रो क्यों रही है? ग्वालिन ने बिलखते हुए कहा, माँ, मैंने छठ माता का नियम तोड़ दिया। आज मैंने दूध दही और अन्न का सेवन कर लिया। मेरा बेटा बीमार पड़ गया है। वृद्धा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, आज का दिन छठ माता का दिन है और छठ माता बहुत ही दयालु है। अगर तुम सच्चे मन से इस व्रत को करोगी और अपने पापों का प्रायश्चित करोगी, तुम्हारा बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। ग्वालिन ने उसी क्षण वहीं पर आसन बिछाया और अपने व्रत का प्रारंभ किया। उसने बिना जोते हुए अनाज से पूजा की, माता छठ का ध्यान किया और हाथ जोड़कर छठ माता से माफ़ी मांगी और उनसे कहा, माता, मैं आपके व्रत के नियम कभी नहीं तोड़ूंगी और जीवन भर इस व्रत का पालन करूंगी। इस प्रार्थना को सुनकर छठ माता का हृदय पिघल गया और छठ माता ने उसके बच्चे को स्वस्थ कर दिया। यह देख ग्वालिन की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वह खुश थी और वह माता से बार बार कह रही थी, माता, आपने मेरे पुत्र को जीवन प्रदान किया है। आज के बाद मैं कभी भी हल छठ व्रत के नियम का उल्लंघन कभी नहीं करूंगी। इसके पश्चात ग्वालिन के जीवन में कई बदलाव आए। उसका घर सुख समृद्धि से भर गया और उसके पुत्र के जीवन में कभी किसी बाधा ने प्रवेश नहीं किया। तभी से हल षष्ठी के दिन हल से उगे अनाज जैसे गेहूं, चना, मक्का और दूध दही का सेवन वर्जित माना जाता है। कई स्थानों में जंगल से लाए फल, बेर, नारियल, सीताफल और बिना जुताई के अनाज का भोग लगाया जाता है। जो भी इस दिन श्रद्धा नियम पूर्वक से माता छठ का पूजन करता है, उसके घर में संतान सुख, लंबी आयु और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यह दिन बलराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। बलराम जी को हलधर, संकर्षण और बलदेव के नाम से भी जाना जाता है। उनके हाथ में सदैव हल और मुसल रहते हैं, जो उनके जीवन का प्रतीक है। वे कृषि, पशुपालन और किसानों के संरक्षक माने जाते हैं। इसलिए छठ माता के साथ इस दिन बलराम जी की पूजा की जाती है। यह व्रत संतान को बाधाओं से दूर और दीर्घायु प्रदान करता है। बोलो बलदेव प्रभु जी की जय, हलधर भगवान की जय, गोपालक बलराम की जय, कृषि और गो रक्षा के देव की जय, माता छठ की जय। आशा करती हूँ आज की कथा आपको प्रभावशाली लगी हो। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।